हमें बोलना पड़ेगा कि नशा नाश की जड़ है, अपराध का जड़ है, और जो नशा कर रहा है उसको रोकना है और बताना है कि ना तो मैं नशा कर रहा हूँ, ना मेरा परिवार नशा कर रहा है, और ना तुम्हें नशा करने देंगे। ना तो वो उदंडता करे और ना ये चौराहा है आजकल एक सभ्यता बन गई कि कोई आए डिस्टर्ब करो, छेड़ो, तंग करो, फिर उसको मारो, क्योंकि ये सब बात करीब करीब सभी के ऊपर बीतती होगी। अपने एक नियम बनाओ कि अगर कोई बच्चा स्टैंडिंग की राह सिखाते हुए तो उसको बताऊंगा बच्चे क्या कर रहे तुम, ये तुम्हारे सेहत के नुकसानदायक है। उसको तंबाकू खिला दो, ये क्या प्रवृत्ति है भाई? सबसे पहले जब हम तंबाकू पर प्रहार करेंगे तभी हम दारू के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। और विशेषकर नशा जो है, नशा एक संगत जिसको बोलते हैं, संगत के कारण इससे लोगों का आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्तों पे जा रही है। अपने समाज में नशा के कारण एक दूसरे से भाईचारा दूरी हो रही है। अपना सबसे अपने आप को सुधार, दूसरों को सुधारे चाहे न सुधारे। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी बेटी के लिए, अपने नाते के लिए भारत माता की। नमस्कार, द चौथा पिलर में मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ। एसडीओपी अंकिता सुल्या की तत्परता और थाना प्रभारी राजेश पटेल के नेतृत्व में नशे के खिलाफ एक और सफलता। नशे के हालत में युवकों ने समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे को गाली गलौज कर गुंडे बुलाए और मारने की धमकी दी। नशे ने पूरे जिले को अपने आगोश में लिया है। अभी हाल में बराव में थाना प्रभारी और आरक्षक को शराब माफियाओं ने घेराव कर मारपीट किए थे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो जागरूकता फैलाई जा रही है वो इन मौत के सौदागर नशे के कारोबारियों के सामने बौने पड़ रहे हैं। चराचर जगत उत्थान कल्याण समिति के संयोजक समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे आए दिन विद्यालय और समाज में ब्रह्म कुमारी संस्थान और जिला प्रशासन के साथ नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। वहीं दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को रात को जब अष्टभुजी माता मंदिर से लौटकर घर जा रहे थे तो कुछ असामाजिक युवक द्वारा नशे की अवस्था में गाली गलौज किए और गुंडों को बुलाकर मारपीट करने और मारने की धमकी देने लगे, जिसमें आप वीडियो में देख रहे हैं कि मां बहन की गाली दी जा रही है और धमकी दिया जा रहा है कि तुम रुको, अभी कुछ देर में मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके पश्चात गुंडों को साथ लेकर मारपीट की स्थिति निर्मित की जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही मऊगंज एसडीओपी अंकिता सुल्या के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश पटेल के नेतृत्व में मौके पर एसआई सत्येंद्र सिंह ने युवक को हिरासत में ले लिया और धारा 151 पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की। इस घटना के बाद समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे सहित रहना, खजुराहन, मेड़िया, जमुहार और दादर के ग्रामवासी दादर से गाढ़ा, बहुती चौक तथा नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत जागरूकता यात्रा निकाली, जिसमें जगह जगह पर लोगों को नशे न करने के लिए प्रेरित किया गया और गाड़ा मोड़ पर विचार गोष्ठी की गई, जिसमें प्रमुख रूप से शिव प्रसाद शुक्ला, भगवान शुक्ला, अशोक साकेत, श्रीनिवास पांडे, संतोष पांडे, कृष्णकांत शुक्ला, सौरभ शुक्ला, दीनानाथ मिश्रा, लालजी नट, रजनीश मिश्रा, लक्ष्मीकांत पांडे, सुरेश पांडे, गुड्डू पांडे, अनूप पांडे, महेश पटेल, अनुसन सोनी, प्रदीप सोनी, विकास पांडे, रवि पांडे, विजय पांडे, सतीश पांडे, अखिलेश कुमार पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सोच के कैसे बोलूंगा कि जाओ, जाके स्कूल में जाओ, जब लौट के आएंगे यहाँ पे गुंडे, यहाँ पे नशा करने वाले अपराधी पता नहीं उनके साथ क्या करते हैं। आज लोग चल रहे हैं इस गाड़ा रोड पे यहाँ से रात को निकलने के लिए। कोई व्यक्ति दिल्ली बॉम्बे से आता है, रात को ट्रेन से लेट के आता है, वो डर रहा है यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चंद व्यक्ति नशे के कारोबारी आज यहाँ की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नशे की चीजें पिला पिला के सामाजिकता को खत्म कर रहे हैं। लोग डर में हैं, भयभीत हैं। आप सबको बोलना पड़ेगा। मैं पागल जैसे यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? आप सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये
और बोलिए कि आप नशा न करेंगे, नशा करने देंगे। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी नाती के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी नाती के लिए, मेरी बहन के लिए बोलिए नशा नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो अपनी हदों में करिए, अपने घर में करिए, अपने रूम में करिए, रोड पे खड़े होकर ना करिए। हम शासन प्रशासन, मोहन की सरकार, बीजेपी की सरकार सब इसके खिलाफ लगी हुई है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसके लिए उचित कदम उठाएगी। और जब जब कोई नशेड़ी, कोई अपराधी गतिविधि में लिप्त मिलेगा, उस पर जिला प्रशासन की सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी। आदरणीय पांडे जी के द्वारा अभी जो नशा मुक्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं, मेरा ये मानना है जितने हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबके पास इसकी वेदना है। कोई बोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता है। नतीजतन हो क्या रहा है कि हमारी समाज में इतना बुरी तरह विघटन हो रहा है कि हमारी जो एकता है वो खंडित हो रही है। हम परेशान हो रहे हैं। कोई भी नशा, जितने भी नशा में आते हैं, हमारे कर्म के भी कुछ नशे हैं, संसार में हम इतने फंसे हुए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं। बचाव कर सकते हैं, लड़े ना किसी से जूझे ना, लेकिन निवेदन तो कर सकते हैं कि भैया थोड़ा आप अपनी इज्जत का ध्यान रखो, हमारी इज्जत का ध्यान रखो। आपको नहीं छेड़ेगा कोई, इनको भी कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनका विचारों का कोई स्वार्थ नहीं है। उनको भी लगता है कि उनसे भी लड़के बेचारे अच्छे हो जाएं, पढ़े लिख लें। तो अगर समाज नहीं पढ़ने देगी तो नहीं पढ़ पाएंगे। केवल दुनिया में नहीं पढ़ा जा सकता, दिमाग से भी नहीं पढ़ा जा सकता, सहयोग चाहिए सबका। हमारे परम मित्र आदरणीय अखिलेश पांडे जी द्वारा जो ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है और समाज को इसमें जागरूक होकर काम करने की ज़रूरत है। मुगलों ने सबसे पहले क्या किया? भारत के धर्म को नष्ट किया। धर्म को नष्ट करने के लिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति एक बार मुख में तंबाकू डाल लेता है, उसके उद्धार का कोई भी प्रायश्चित धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया है। एक संत हैं, उन्होंने कहा था कि 100 नारी जारी करे, सुरापान सतवार, एक चिलम हुक्का पिए, डूबे काली धार। इसका मतलब है कि 100 बार किसी परिस्थिति से उसने कुदृष्टि डाल दी, 100 बार सुरापान यानी मदिरा पान कर लिया, लेकिन एक बार हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पी लिया, उसके उद्धार का कोई भी प्रावधान शास्त्र में नहीं है। इसलिए हमको पहले इस नशा को, चाहे तंबाकू हो, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो और चाहे शराब हो, लोग बोलते हैं सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है। यहाँ कितने लोग होंगे जो गांजा पीते हैं, लेकिन सन 72 से गांजा प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसको गांजा को कहीं भी, गांजा से 1 रुपये भी सरकार को आमदनी नहीं हो रही, लेकिन गांजा बिक रहा है। तो जब सरकार चाहे, गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में पूरी तरह से शराब बैन है, लेकिन सबसे ज़्यादा खपत गुजरात में ही है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जनता जागरूक नहीं है। हम यदि अपने आप को रोक लें, जैसे मैं सौभाग्य के साथ कहता हूँ कि मैं 4 भाई हूँ, लेकिन एक भी व्यक्ति तंबाकू तक नहीं खाता। आज हम लोग इस संबंध में आए हैं, नशा मुक्ति के संबंध में। इसको लेकर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि हमारे अखिलेश भाई ने एक प्रेरणा स्रोत है इसके संबंध में हर जगह जाके नशा मुक्ति के अभियान में लगे हुए हैं। और हम सबको ये चाहिए कि इसके नशा मुक्ति के लिए आगे आना चाहिए और सबको प्रथम काम करना चाहिए कि अपने घर के आसपास अगल बगल जो नशा मुक्ति है इसके लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए अपने अगल बगल से। और विशेषकर नशा जो है, नशा एक संगत जिसको बोलते हैं, संगत के कारण इससे लोगों का आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं संगत के कारण। तो सबसे पहले अब आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करना चाहिए। हम सब लोगों को अपने घर में अगल बगल, जागरूकता ही एक ऐसी चीज़ है जो नशे के खिलाफ एक अच्छा पहल होगी, सिर्फ जागरूकता। और जागरूकता हम सबको मिलकर फैलानी है, जिसके संबंध में हमारे जो सब बड़े श्रेष्ठ हैं सब लोग आपने चर्चा किया, सब लोगों ने बात किया कि इसके संबंध में सबने बताया कि क्या कैसे हमारे पूर्व जमाने में हम लोगों को नशे के खिलाफ झोंका गया, जिसके आने वाली पीढ़ियां परंपरागत तरीके से जो है तो नशे के गिरफ्त में आती चली गई और आज भी वही समस्याएं जो है तो चल रही हैं, जिसको लेके आने वाली पीढ़ी हमारी जो है तो बहुत गिरी स्थिति में जाएगी, जिसके
जवाबदार स्वयं हम लोग होंगे। आज नशा मुक्ति अभियान में हमारे सभी युवा साथी एकत्रित होकर पश्चिमी दादर से और बहुतीगाड़ा तक नशा अभियान का एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हम 100 करीब आदमी युवा साथी लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि अपने युवा नशा से मुक्त हों, क्योंकि नशा से हमारे समाज का विघटन हो रहा है। अपने समाज में नशा के कारण ही एक दूसरे से भाईचारा दूरी हो रही है, अपना सनातन धर्म खत्म हो रहा है, विघटन की ओर जा रहा है। इसलिए अपनी सदस्य युवाओं से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि नशा से अपनी दूरी बनाएं और नशा नाश का जड़ है, तो नशा से दूरी रखें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बबलू भाई ने जो यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है नशा मुक्ति, वो बेहद ही सुखमय है। ऐसी ज्योति जलाई है कि उसका देर से ही भले एक बार यदि उजाला हो गया तो हमारी समाज जरूर उज्ज्वल हो जाएगी और नई पीढ़ी उज्ज्वल हो जाएगी। और मैं यहाँ पर जितने भी हमारे युवागण बुजुर्ग लोग सब कोई सहमत हुए हैं। मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम दूर ना जाएं। हम गांव समाज पहले नहीं इकट्ठा सुधार सकते, क्योंकि इतनी हमारी यूनिटी नहीं है। यहाँ पर हर घर में एक ना एक व्यक्ति नशे से लुप्त है और इसको दूर करने के लिए केवल इतना सोचा जा सकता है अभी तत्काल के लिए कि व्यक्ति अपने आप को सुधार ले। दूसरे को सुधारने की ज़रूरत अभी नहीं है। व्यक्ति केवल अपने आप को सुधार ले तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। हर व्यक्ति अपने आप में एक कसम खा ले कि हमें नशा नहीं करना, तो समाज में दूसरा व्यक्ति नशे वाला उसके नज़दीक ही नहीं आएगा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी उसकी और वो अपने आप कटने लगेगा कि हम इससे दूर हो जाएं या तो हम अपने आप में सुधार ला लें। तो ऐसा करके पहले हम अपने आप को सुधारेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है, दूसरों को सुधारे चाहे ना सुधारे, क्योंकि दूसरों पर अधिकार कम होता है, अपने आप पर खुद पे अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने आप को सुधारे, फिर अपने भाई परिवार को सुधारे और फिर सब कोई मिलके अपने आप गांव को सुधार लेंगे। जब सभी अपने आप को सुधार लेंगे तो पूरा गांव सुधरेगा, पूरी समाज सुधरेगी। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे इस क्षेत्र के माननीय शिवपाल शुक्ला जी, हमारे महामंत्री, हमारे जो ना यहाँ के जो ना इस क्षेत्र के जो ना संयोजक हमारे भगवान शुक्ला जी तय हुए और गांव वाले, नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है तो ठीक है, कुछ लोग गलतियाँ कर दिए, लेकिन अपनी फर्दर वाली जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको देखो, उनके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अपना जनरेशन देखो और आगे वाला देख लो, जो रफ्तार चल रही है नशा की। अब मैं देख रहा हूँ गुटखा चलिए, एक साल का बड़ा बच्चा है, गांजा लेकर के ठोक रहा है, पी रहा है, गुटखे खा रहा है, दारू तक पी रहा है। एक 10 साल का लड़का दारू पर है, इसके पहले नहीं था, मैं नहीं देखा था, लेकिन मैं यहीं आने के बाद 2011 में रिटायरमेंट हुआ मैंने, और आप यहीं देखा कि 5 साल का बच्चा और वह दारू पी रहा है, राशिद खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है। वो यहाँ आके देखा मैंने, इसके पहले का जो परिवेश था, समाज सोसाइटी यहाँ की थी, वो इस टाइप की नहीं थी। लेकिन आज जो जनरेशन आज क्या है, इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो आगे चल के 100% नशेड़ी बन जाएंगे और ये सब नष्ट हो जाएंगे भी। जरूरी है, जैसा कि इन्होंने कहा कि आगे अपने आप सुधार करो, गांव सुधरेगा, क्षेत्र सुधरेगा, जिला सुधरेगा, तहसील सुधरेगी, स्टेट सुधरेगा, और फिर विश्व भारत सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। कंट्रोल के साथ साथ अपने आप में कंट्रोल किया मैंने, सुधारा, कोशिश किया मैंने, और करने के बाद अगर हर एक आदमी का प्रयास इस टाइम बना रहेगा, हर एक आदमी के दिल में चाहत बनी रहेगी कि आज का जो जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, वे राशि खा रहे हैं, उनकी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने, क्योंकि आप उनको बता नहीं रहे हो कि बच्चे राशि मत खाओ। इसलिए नहीं बता रहे हो कि अगर आपका बच्चा होता, आपका नाती होता तो आप बताते उसको, लेकिन वो तो अगले का है, उससे क्या था मंडल साले को। ये हमारे उसमें है, हर एक बच्चा जो 10 साल का 15 साल जो नाबालिग बच्चा है, अगर खाता है तो आप टोकाई कीजिए। टोकाई मीन शेर नहीं होता है, टोकाई जो सुधार की सोच से बोला जाता है कि अपने आप में सुधार करो, उसको कोई फीलिंग न करे। अगर दारू पी रहे हो आप, तो हम अगर बोल रहे भाई दारू मत पियो,
तो हम आपकी टोकाइमेंट सुधार के लिए बोल रहा हूँ। अरे करना है तो करो, नहीं मत करो। हम कोशिश करेंगे, हम बोलेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे। अगर आप में सुधारना सुधारो, नहीं सुधारना मत सुधारो। लेकिन जिस प्रकार से अपने बच्चे, अपने नाती को, अपने परिवार के लिए आप जो ना उसको थप्पड़ तक मार देते हो, उस प्रकार से अपने क्षेत्र के लड़कों का इस टाइम में आप लोग देखते हैं तो एक बार जरूर बताओ। हम थप्पड़ मारने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन एक बार आगाह करो बच्चे, ये जो काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। मैं अखिलेश कुमार पांडे शपथ लेता हूँ, न मैं किसी नशीले पदार्थ का सेवन करूँगा, न ही समर्थन करूँगा। मैं सरकारी और गैर सरकारी नशा मुक्ति अभियान का समर्थन करूँगा। मैं भारत को राम राज्य और सोने की चिड़िया बनाने के लिए संपूर्ण समर्थन करूँगा। मैं समाज में शराब और जो भी आजकल राष्ट्रीय गुटखा जैसे पदार्थ का सेवन हो रहा है उसका समर्थन नहीं करूँगा। मैं आज के बाद से जिसको भी नशा करते हुए देखूंगा उसको रोकूंगा। आज से नशे के लिए ना बोलूंगा। भारत माता की